एक दिन पहले उसकी नानी ने धमकियाँ सुनाई थी, दूसरे दिन उसका लाश ही मिला। उसके मामा ने, अमर बहादुर और मान बहादुर ने फ़ोन से ही बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम तुम्हारे भाई को आके मार कर फेंकवा देंगे। जिस परिवार के बीच हम मौजूद हैं, इस परिवार का ये आरोप है कि इसी गांव की एक लड़की थी जिससे इनका भाई प्रेम करता था। उसके घर वाले उस लड़के की माँ से शिकायत भी करते हैं कि तुम्हारा लड़का इस तरीके से हरकत कर रहा है। उसके बाद अगले ही दिन इनके भाई की डेड बॉडी मिलती है यहाँ से 200 मीटर पीछे किसी पेड़ में लटका हुआ। अब इन लोगों का आरोप है कि जिस लड़की से प्रेम करता था इनका भाई, उसके घर वाले इनके भाई को जान से मारकर वहां लटका दिए थे। ये मृतक की बहन है जो सबसे पहले पेड़ में लटका हुआ शव था, तो सबसे पहले यही लड़की वहां पहुंचती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है अंशिका। कब वहां कैसे पता चलता है आपको, वहां कैसे जाती है? मैं सुबह जब उठी, कोई लड़की आई बगल के चाची की बेटी, तब आई, बताई, बोल रही थी अंशिका चलो वहाँ बहरवा पे वो भी बोली, मम्मी से भी बोली, दीदी से भी बोली, चलो वहाँ बहरवा पे। तब मैं दौड़ते हुए गई। जब मैं आगे गई, वहाँ उधर बगल कुछ आदमी थे, उधर बगल बस कोई एक लड़का था, उसका भाई ने फिर वहीं पे खड़ा था। मैं किसी को देख नहीं पा रही थी, कम कम दिख रहा था हमको। बस वहीं गई दौड़ते हुए ना, बस मैं गिर गई। बस मैं तब फिर मेरी दीदी पहुंच गई। मैं फिर थोड़ा लेट पहुंची थी ना, तब मेरी दीदी वहाँ पकड़ के बैठ गई। मैं भी गई वहाँ उतारने लगी। मेरी दीदी खोली थी रस्सी, फिर मैं भी गई उसको मेरे भाई थे एक, वो भी आ गए तब। अच्छा, आपका भाई रस्सी से लटका हुआ था? यस सर। तो जब उस समय जान निकल गई थी या क्या लग रहा था देखने में? जान निकल गई थी, बस थोड़ा सा मुंह से ना गा जा रहा था। अच्छा, जुबान वगैरह बाहर निकली थी? नहीं, कुछ भी नहीं निकली थी। पैर किस स्थिति में था? पैर नीचे जमीन से टच था या फिर? यस सर, पैर जो जूता है उसका ना थोड़ा सा ये आगे वाला होता है ना, वो टच था। उतारते टाइम कौन कौन था वहाँ? मैं थी और मेरी दीदी थी, मेरे एक भाई थे। चाचा का लड़का था। क्या नाम था आपके भाई का? प्रदीप नाम था। उम्र क्या रही होगी प्रदीप की? 18। 18 साल प्रदीप की उम्र थी। जैसा कि परिवार के लोग यही बता रहे हैं, और हम प्रदीप की माँ से बात करेंगे क्योंकि प्रदीप की माँ ही ये बात कह रही है कि जो प्रेमिका जो थी प्रदीप की, उसके घर वाले इनकी माँ से शिकायत किए थे। आप इधर आ जाइए। प्रदीप आपका लड़का था? हाँ, प्रदीप हमारा लड़का है। प्रदीप किससे बात करता था? संध्या से। संध्या से? हाँ, हमें सबको मालूम नहीं रहा करत है कि नहीं करत है। अच्छा, फिर कैसे पता चला आपको बात करता है? बात ऐसे करता है, इतनी समय हमें बोलाई उनकी नानी। अच्छा। नानी ही कहें कि बहनी हो तू, न मास्टर जान नहीं पावे न उनके बाबू जान नहीं पावे। बिटिया बहन की इज्जत है, दोनों जनी सल्टी लेते है, इनका हम घरे पहुँचवा देते है। और हमारे बेटवन देखा काव करत है, तो हम कहे जैसे उनका सबका दे दे फोन में, हम समझाए ले भाई गलती बेजा दुनिया से नहीं होते है, यही कहे है और फोन ना हमसे बतिवाए नहीं, चलिए घरे। और सवेरे देखा था लहास उनका मिले। तो क्या जब शिकायत आपसे कर रही थी तो कुछ धमकी उमकी दे रही थी? हाँ, कि मरवाई नहीं। हाँ। कौन? संध्या की नानी? संध्या का नानी कह रही है कि हम मरवाई देव बच्चों का, हमारे बच्चा के मरवाई देव। अच्छा, तो फिर अगले दिन ही आपका बच्चा मरा मिलता है? हाँ, वही संजो सुबेर में मिले नहीं। हाँ, इतना ही समय हमसे बात की रही नहीं। आपका बच्चा तो पेड़ में लटक कर, अब पुलिस तो यही नहीं कहेगी कि आपका बच्चा खुद मर गया है, आप लोग कह रहे हैं कि वो मरवाया है? नहीं सर, वो उसकी नानी ने बार बार धमकियाँ दी थी। जिस दिन मेरे भाई ने मतलब एक दिन पहले उसकी नानी ने धमकियाँ सुनाई थी, दूसरे दिन उसका लाश ही मिला। उसके मामा ने, अमर बहादुर और मान बहादुर ने फोन से ही बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम तुम्हारे भाई को आके मार कर फेंकवा देंगे दूर दूर से। अमर बहादुर ने बोला था, मान बहादुर ने बोला था। और संध्या से मेरा भाई प्रेम करता था। कब से करता था ये आप लोगों को? हम लोगों को नहीं पता था, उसके घर वालों को पता था, नानी को उसके नाना को पता था। हाँ, मेरे भाई को घर में बुलवा के मरवाई है। मेरे भाई उस दिन उसके घर में गया था, उसके घर वाले सब परिवार लोग जान रहे थे, मेरे परिवार में कोई नहीं जानता था। उसके नानी ने मुझसे भी धमकियाँ दी थी। उसकी नानी ने बोल रही थी तुम्हारे भाई को हम मरवा देंगे। जिस दिन धमकियाँ दी थी उसी दिन मेरे भाई को लाश भी मिले थे शाम सुबह को। अच्छा, इस तरीके से आप लोग मौखिक रूप से कह रहे हैं कि उसने मरवा दिया है, ऐसा कुछ सबूत है आपके पास जिसके आधार पर आप लोग कहें कि हाँ आपका भाई उसी से बात करता था? हाँ जी सर। क्या है आपके पास? सर, संध्या से बात करता था, उसका फोन में रिकॉर्ड भी है संध्या के। और संध्या बार बार उस मेरे भाई को बुला रही थी। हाँ, वो संध्या की नानी खुद ही बताई है। आपके गांव की है वो लड़की? जी, मेरे गांव की लड़की है। इसका यहाँ पे ननिहाल है, मेरे घर
मेरे एक घर के पास पड़ोस की है लड़की वो। अच्छा, हाँ आपके घर आना जाना रहा होगा? हाँ, मेरे घर आना जाना प्रतिदिन रहता था। मेरे भाई एक जिम्मेदार लड़का था, वो किसी को कुछ नहीं कहा था। उसके घर वाले बार बार उसे तंग करते थे फोन करके। अच्छा, जब आप लोगों का इस तरीके का आरोप है तो पुलिस में आप लोग शिकायत किए? सर हम लोग पुलिस में शिकायत किए थे, लेकिन पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है। बोल रहे हैं उनके घर वाले, आज भी मेरे भाई खत्म हुआ है तब भी बार बार धमकियां सुनाने, जाओ तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मरवा दिए तो क्या हुआ, ऐसे तुम लोग दौड़ते रहो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धमकी कौन कौन दे रहा है? धमकी उसकी नानी ने दिया है, संध्या भी दी है। जिस लड़की से बात करता था मेरा भाई, वो लड़की भी दिए थे, बोल रही थी बुलवा के हमने मरवा दिए, आप लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। तो वो क्यों दे रहे? वो तो प्रेमिका थी, जब हाँ, उससे प्यार मोहब्बत था तो वो मर गया, तो उसे इस बात का दुख नहीं है? जी नहीं, उसे दुख नहीं है। बार बार हम लोग हमारे घर वालों को परेशान कर रही है, अभी भी परेशान कर रही है संध्या। पुलिसिया कार्रवाई के लिए आप लोग कहाँ कहाँ गए थे? मैंने यहाँ पे गई थी, अपनी चौकी पे मंगल नगर गई थी, कादीपुर गई, सुल्तानपुर गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई भी मेरे घर अधिकारी भी नहीं आया है आज तक, नहीं न जांच किया न पड़ताल, कुछ भी नहीं किया है कोई अधिकारी, न प्रधान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एप्लीकेशन जब कोई सबूत दो, पर सबूत है ही नहीं मेरे पास। सबूत है सर, लेकिन वो लोग जांच नहीं कर रहे हैं। सबूत उनके पास, मेरे पास अभी नहीं। उनके कैमरे में, उनके कैमरा लगा हुआ है ना, उनके कैमरे में, उनकी कैमरा कोई चेक नहीं करना है। नानी बोल रही है, बार बार बोल रही है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। यानी वो इस बात को मान रहे हैं कि हमने मरवा दिया, तुम हाँ, कुछ नहीं वो कर लोग पाओगे। मान रहे हैं कि हम लोग मान लिए हैं, वो लोग मरवा के फेंकवा देंगे। उसके भाई भी, जो उसके मामा है अमर बहादुर, मान बहादुर, वो भी मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ मरवा डाले हैं, जो करना है जाओ कर लो। अच्छा, एप्लीकेशन आप लोग जब देने गए थे तो कोई वीडियो भी आप लोगों का वायरल हो रहा है, हाँ, एप्लीकेशन जी आपका सर। फेंका जा रहा था, कहाँ का ये मामला था? ये मेरे यहाँ के, मेरे पुलिस चौकी के मंगल नगर की थी। बार बार वो लोग मेरे भाई को, मेरे दीदी को धिक्का कर भगा दिए पुलिस वाले ने। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं सर। न्याय के रूप में क्या चाहते हैं? किस तरीके की जांच होगी जिससे कि आपको इंसाफ? सर हम यही चाहते हैं कि संध्या के परिवार वालों को पूरी जांच करें, मेरे भाई को पूरी जांच करें, उनकी कैमरा को भी जांच करें। उनके घर वाले ने सीधे सीधे हम लोगों को बता रहे हैं कि हम तुम्हारे भाई को मरवा के फेंकवा दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं उन्हीं के घर वाले संध्या ने मरवाई है हम मेरे भाई को बुलवा कर। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी चीजें हो हाँ। उस तरीके का इंसाफ हो। जी सर, उसका घर परिवार वालों को जांच हो जाए, हम लोगों को इंसाफ मिल जाए बस। वही लोग बार बार धमकियां सुना रहे हैं, अमर बहादुर, मान बहादुर। अच्छा, अभी भी कुछ वो लोग कह रहे जी हैं? हम लोग शाम सुबह जाते हैं, वो लोग बोलते हैं अगर जाओ मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। संध्या बोल रही थी, सुबह बोल रही थी, हाँ जाओ जो करना है कर लो, कितना भी दौड़ लो, पैसा कितना भी लगा दो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगी मेरा। हमें जो करना था कर लिए। सर मेरे भाई का फोन सर्विलांस पे चढ़ाइए, मेरे भाई का फोन भी सर्विलांस पे नहीं चढ़ाए, कोई भी अधिकारी नहीं जांच किया, ना उनका फोन जांच किया, ना लड़की घर वालों को जांच किया। कोई एक भी अधिकारी मेरे घर आज तक आया भी नहीं, जिस दिन से मेरे भाई को हत्या हुई है। किस समाज से आप लोग आते हैं? हम लोग चमार हैं। अच्छा, वो जो प्रेमिका थी वो भी चमार है। आपके घर कोई नेता आपके समाज का आया? जी नहीं, मेरे घर कोई नहीं आया है, मेरे समाज का कोई नेता भी नहीं आया है। यही फर्क होता है, नेताओं का यही फर्क होता है कि अभी अगर ये मामला किसी दूसरे समाज से जुड़ा हुआ होता तो 50 नेता यहाँ पर पहुंच गए होते, अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ पहुंच जाते। लेकिन ऐसा मामला है, पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। कम से कम तुम पहुंचो, इस परिवार का सहयोग तो करो। परिवार जो चाह रहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी चीजें सामने आए वो तो स्पष्ट हो जाएगा, परिवार भी संतुष्ट हो जाएगा। कम से कम परिवार के मन में अगर वो चीजें हैं कि उन लोगों ने मरवाया तो इस मामले में जांच होनी चाहिए, इनका एप्लीकेशन लिया जाना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन भी नहीं लिया जा रहा है। उनकी माँ से हम बातचीत करते हैं। माता जी बताओ, हमका अपने बेटुआ को समझाओ ना। समझाए वही लायक मान लड़ी से वो बटबे ही नहीं की पूरी जिम्मेदारी वनहु के घर हमारे घर के नहीं, वही लड़के चलावत रहे। दो भाई हैं बाहर रहते, ये पतो बा, ये चाठ बिटिया है, यही लड़के घरे रही थे तो हम नहीं सरियाई थे खेते खेतारी। अच्छा, भाभी हैं आप उनकी? अब प्रदीप की भाभी हैं आप? हाँ। परिवार वाले सब लोग कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता था कि आपका जो देवर था वो किसी लड़की से बात करता था। नहीं, मेरा सबका ना पता रहा है। आप भाभी हैं, कभी कभी होता है कि भाभी से मजाक में ये चीजें बता देते हैं। कुछ नाम से हंसी मजाक कौन सब करबे ना करते हैं। हाँ,
अच्छा, कभी इस तरीके की कुछ बात भी नहीं नहीं बताया हमारे प्रदीप दो ने? जने छोट हमसे हैं, लेकिन कबो ना मजाक हंसी मजाक कबो ना, ये कुल बातें ना हमसे करत जाते हैं। मतलब आपको इस बात की खबर नहीं थी कि नहीं। प्रदीप किसी से बातचीत कर रहा है? नहीं वो जो बताए उनके नानी तो वह अम्मा से, जिसे हमारे नंद लोग, उससे हमसे नहीं। हम्म। हाँ अच्छा, मतलब उन लोगों ने मौका भी नहीं दिया, एक दिन बताया, अगले नहीं, दिन जिसे ऐसा कुछ? इतने समय बताए नहीं, रात में हत्या भई है। हम्म। हाँ सवेरे लाश मिली है उनका। अच्छा, वो तो अब पुलिस तो यही करे कि पेड़ पर लटका हुआ था, वो खुद जान दे दिया है। लेकिन वह जहाँ लटकावा रहे ना, वही मरे लायक बटबई ना करा। हाँ पैर एकदम नीचे तक रहा है, और जिसे कस ले कसौ ना रहा है, छोरन तुरंत छूट गया है। हाँ चलिए, इस परिवार का आरोप जो है आप समझ पा रहे होंगे कि प्रदीप की प्रेमिका के घर वालों पर इनका साफ साफ आरोप है कि उन लोगों के द्वारा ये सब किया गया, क्योंकि एक ही दिन पहले हिदायत दी जाती है बुलाकर प्रदीप की मां को कि अपने बेटे को समझा लो, तुम्हारा बेटा इस तरीके की हरकत कर रहा है, हम लोग ऐसा कर भी सकते हैं। वैसे ऐसा इस परिवार के लोग बता रहे हैं, ऐसा प्रदीप की मां बता रही है। अब न जाने क्या हुआ है, पुलिस अगर शायद जांच करती परिवार के आरोप के हिसाब से। आप घर पर थे कि नहीं? सर हम लोग 2 भाई थे, हम लोग बेंगलोर एक भाई था, मैं केरला था। हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया। ये लोग जो है हमारे मम्मी से पापा से बोले, इसकी नानी बोली कि अपने लड़के को समझा लो। जैसे मान लो वो लड़का हमारा भाई था, हमारे घर के खेती बाड़ी सभी करता था। उसके बाद उसका भाई वो भी हमारा भाई लगता है, बड़े पापा का लड़का है वो अच्छा, लोग। पारिवारिक संबंध था, पारिवारिक संबंध मतलब था, कोई दिक्कत नहीं थी कोई आप लोगों दिक्कत से? नहीं था। वो लोग बाहर था, वो लोग फ़ोन करता था इसके पास, ये मतलब इसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाता था तो ये तुरंत अपना बाइक लेकर जाता था मेडिकल, सभी कुछ जाँच पड़ताल करवाता था, उसके बाद लेके घर छोड़ता था। उसका तो जब तबीयत खराब हो जाता था, बहन लोग से बोलता था कि मतलब जो है हमारा खाना रेडी कर दो, तो ये लोग जाता था, खाना भी रेडी कर देता था, तेल वगैरह लगाता था। ऐसा कोई कुछ बात नहीं था। यानी संबंध आपके बेहतर थे? हाँ, बेहतर कोई संबंध। इस चीज का आशंका पहले से नहीं आशंका था? कुछ भी नहीं था। वो लोग हमारे पास भी फ़ोन करता था, सभी हाल-चाल वगैरह पूछता था, भैया आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं, सभी अच्छा, से। फिर ये सारी चीजें थी, तो आप बताइए, इतनी मामूली सी बात को लेकर अगर आपकी माँ से उन्हें मना भी कर दिया था कि बेटे को समझा लो, तो फिर इतना बड़ा कदम उठा लेना आपको लग रहा है कि वो कर सकते हैं? नहीं, आपके वो भाई, आपके रिश्ते में भाई थे, चाचा रहे होंगे, बड़े पिताजी रहे होंगे, तो फिर उनका ऐसा करना आपको लग रहा है कैसे? हाँ, लग रहा है सर, वो अपने सीसी कैमरे के सामने कह रहे हैं। सीसी कैमरा उनका पुलिस वाला जाँच भी आज तक नहीं किया। कोई हमारा रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं ना, कोई रिपोर्ट भी नहीं लिख रहा है। पुलिस आपके घर आई थी पूछताछ के लिए? नहीं, कुछ भी कभी नहीं आई। आज हमको मतलब 3-4 दिन हो गया आके, अभी तक हमारे घर पे पुलिस नहीं आई है। ये मामला 27 तारीख का है, 27 तारीख की ये घटना है, और उसके बाद से लगातार परिवार प्रयास करता है, थाने जाता है, चौकी जाता है, एसपी के यहाँ भी ये लोग जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।